हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी की क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप लोग की आईआईटी जेईई की तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। स्पेशली 2022 वालों के लिए तो नेक टू नेक टाइम है। तो आज की डेट में आपकी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। हर दिन एक टारगेट आपको अचीव करना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर होमवर्क, रिवीजन, व्हाटएवर जो भी आप प्लान करते हैं वो करके रख देना चाहिए। बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम के आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पार्ट। लास्ट लेक्चर में यानी 5 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनर्ट गैस डालें इक्विलिब्रियम पे तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, एंड टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। अब अगर उस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे अप्रोच करते हैं, उसको अप्लाई करके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आ गई। आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी इक्विलिब्रियम पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी आपको फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिंग सूटेबल कैटलिस्ट। आप जानते हैं कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती, CO2, H2 या किसी भी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैटलिस्ट की मदद से आप चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वली इफेक्ट करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम। इनर्ट गैस आपको याद होगा, हम लोग दो तरीके से इसका स्टडी करते हैं। एक तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ही नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल अधिक होते हैं। यानी इत्तेफाक से इस रिएक्शन में दोनों साइड में गैस के मोल बराबर है, यानी इस रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। ओके, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आपको पता है यहाँ डेल्टा एन जीरो होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के गैसियस मोल बराबर हैं। ऐसी रिएक्शन में ना तो कोई प्रेशर का फर्क पड़ता है ना ही वॉल्यूम का फर्क पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2। यस, अगर आप CO2 का अमाउंट बढ़ा दोगे तो एक बारी तो शुरुआत में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन जाने के बावजूद भी फाइनल इक्विलिब्रियम पे CO2 की मात्रा इनिशियल इक्विलिब्रियम की तुलना में तो अधिक ही आएगी। तो दिस इज द ओनली आंसर कि अगर आप CO2 डाल देंगे तो फाइनल इक्विलिब्रियम पे भी CO2 की मात्रा इनिशियल इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में अधिक होगा, यानी इसका आंसर हो गया डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 plus 3H2 giving 2 ammonia. Some inert gas is added to the system at constant pressure. Okay, predict which of the following will be affected। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाला तो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। आपको याद होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस डाल दें तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर मोल्स इंक्रीजेस, यानी मोल बढ़ने वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास टोटल 4 मोल है गैस के और इधर 2 मोल है, तो मोल बढ़ाने वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मोर अमोनिया प्रोड्यूस, है तो गलत हो गया, अमोनिया कम होगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, गलत। लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब रिएक्शन बैकवर्ड गई तो पहले की तुलना में अब अमोनिया कम रह जाएगी। केपी तो वैसे भी टेम्परेचर को छोड़ के और किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन इंट्रोड्यूस इन 2 लीटर कंटेनर, जहां पे ये रिएक्शन हुई H2 plus I2 गिविंग 2HI। यहां भी देखिए डेल्टा एन जीरो है बच्चों, यानी राइट साइड में लेफ्ट साइड में मोल्स गैसेस के बराबर हैं, और आपको पता है ऐसी परिस्थिति में प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का इंपैक्ट कहाँ नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे नहीं पड़ता है। तो अगर आप प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI चेंज होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं। पहला ऑप्शन, चेंजिंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा,
और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ नंबर ऑफ मोल्स वही है। क्यों वही है? क्योंकि इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं हुआ प्रेशर से, मोल वही है, वॉल्यूम चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, यानी ये आंसर होगा। ऑलराइट। चेंजिंग टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है भाई, एंडो भी हो तो भी चेंज ही की तो बात करना है। ये रिएक्शन फिलहाल एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो मोल चेंज होंगे एचआई के, और मोल चेंज होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी, राइट। चेंजेस ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम के परिवर्तन की वजह से सभी कंपोनेंट की, H2 की, I2 की, HI की, सभी की कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, यानी ये भी आंसर होगा। Remain same even if only 2 mole of HI are introduced in the vessel in the beginning, यानी शुरुआत में 1 मोल H2 1 मोल I2 लेने की बजाय इन्होंने 2 मोल HI ले लिया, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो 1 मोल H2 I2 लेके इक्विलिब्रियम पे जाना या 2 मोल HI लेके इक्विलिब्रियम पे आना, बात तो एक ही है। इक्विलिब्रियम चाहे फॉरवर्ड से चल के पहुंचे या बैकवर्ड से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जो कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो तो वही रहेगी। दैट मीन्स it will remain same even if the reaction is carried out from backward direction with 2 mole of HI। even अगर 2 मोल HI से लेके हम रिएक्शन को बैकवर्ड से इक्विलिब्रियम तक आएंगे तो भी वही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। ओके। remain same even if platinum gas is introduced to catalyze the reaction। आपको पता है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को या इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करता, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI वही रहेगा। ऑलराइट, यानी ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? A B C D E, ऑल 5 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके गाइस, चलो अगला क्वेश्चन। For the reaction PCl5 changing into PCl3 plus Cl2, the forward reaction at constant temperature is favored by। आपको बताना है फॉरवर्ड रिएक्शन किस वजह से जाएगी। पहला, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लोरीन ऐड करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, यानी आंसर नहीं हुआ। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ज्यादा मोल की तरफ। अभी अभी बात किए थे, हमेशा आप कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शन ज्यादा मोल की तरफ जाएगी, राइट। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर जाने से बढ़े हुए वॉल्यूम को कंपनसेट कर सके, और बढ़े हुए वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए उसे मोल बढ़ाना होगा रिएक्शन को। मोल बढ़ाने का मतलब ये है फॉरवर्ड रिएक्शन गई, क्योंकि लेफ्ट में जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो राइट में 2 मोल बन जाएंगे, तो फॉरवर्ड जाने से मोल बढ़ रहे हैं और बढ़ा हुआ मोल बढ़े हुए वॉल्यूम को कंपनसेट कर देगा, इसलिए ये भी आंसर हो गया। इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज अ परफेक्ट आंसर, क्योंकि आप रिएक्टेंट गैस के क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बड़ा खूबसूरत बात है, छोटी सी बात है लेकिन दिमाग से निकल जाती है, खाली इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर जोड़ दिया। आपको पता है कि रिएक्शन कोई भी हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट वॉल्यूम करके इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क, यानी कोई भी रिएक्शन हो। यानी इसके आंसर ए भी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। एनी रिएक्शन, कभी भी आप रिजिड कंटेनर वाले सिस्टम के अंदर या कांस्टेंट वॉल्यूम डायरेक्टली बोला हो इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करोगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो बच्चों ये छोटे से लेक्चर में हमने आपको एक थ्योरेटिकल हाईलाइट देने की कोशिश की है कि ली चार्ट प्रिंसिपल को हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट गाइस, इससे पहले मैं लेक्चर को वाइंड अप करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL इज बैक वंस अगेन फॉर यू, यानी कि आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस होने हैं एंड फाइनल्स होने हैं। ग्रुप स्टेज के मैचेस बोले तो टेस्ट 10 तारीख, 14 तारीख, 21 नवंबर को ये टेस्ट शेड्यूल है। 25 क्वेश्चन 1 घंटा 5 से 6 बजे के बीच में।
फाइनल्स खेला जाएगा 28 नवंबर को 75 क्वेश्चन के साथ और 3 घंटे का पेपर होगा 5 से 8 बजे के बीच में। अनअकैडमी चैंपियंस लीग का प्राइज लिस्ट है ये देखिए। रैंक 1 से, ये ग्रुप स्टेज के लिए है, 1 से 10 के बीच में 20,000 कैश, 100% स्कॉलरशिप। व्हाट बेटर यू कैन टेक फ्रॉम हेयर, इससे बेहतर क्या मिलेगा। 200 तक प्राइजेस अवेलेबल हैं, तो फटाफट बिना देरी के स्कैन करिए इस कोड को और इनरोल कर लीजिए। फाइनल्स के अंदर 1 लाख रुपए का कैश प्राइज एंड 100% स्कॉलरशिप। नंबर 1 के लिए, 2 और 3 के लिए 60,000 एंड 100%, 4 से 10 के लिए 5,000 और 100%, एड सो ऑन 200 तक 15% का स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है ही। ऑलराइट गाइस, तो इसको फटाफट एनरोल करके इस टेस्ट में ज़रूर अपेयर होइए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय।